एक बार की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं। ये प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए और पास में ही स्थित दो पहाड़ियों को उन्हीं ने सोने का बना दिया और बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांध दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ते गए और गांव वालों को देते गए। लगातार 2 दिन और 2 रातों तक अर्जुन सोना बांटते रहे। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लगने लगे थे। इतने समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुके थे। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहे थे, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे ये काम और न हो सकेगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। प्रभु ने कहा कि ठीक है, तुम अब विश्राम करो, और उन्होंने कर्ण को बुला लिया और उससे कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांध दो। कर्ण ने पहाड़ की तरफ देखा, गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, ये सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि तुम्हें सम्मान प्राप्त करने की इच्छा के कारण तुम स्वयं पहाड़ी में से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके मन में यह इच्छा नहीं थी कि कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हमें ये बिना किसी उम्मीद या आशा के साथ करना चाहिए। बारिश में प्रेमिका को उधार की बाइक और रूपा मानकर भी लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं, लेकिन पत्नी के आते ही अमीर हो जाने पर भी उससे बारिश होने पर चाय पकौड़ी बनवाना ही याद आता है। थकी हारी पत्नी कुछ कह देती है तो तुम्हारे हमको इतनी चोट लगती है कि सुबह तक मुंह फुलाए घूमते हो, लेकिन प्रेमिका के आगे 365 दिन भी गिड़गिड़ाने पर कुछ हासिल नहीं हो तो भी संस्कार समझकर उस पर और प्यार लुटाते हो और मान मुनव्वल शुरू कर देते हो। प्रेमिका को पार्क, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट, सुंदर से सुंदर और खर्चीली जगह ले जाते हो, लेकिन पत्नी के आते ही उसे मुंडन, जनेऊ, विवाह, पूजा पाठ, बीमार की सेवा, श्रद्धांजलि सभा में सारी जिम्मेदारी निभाने के लिए ले जाते हो। प्रेमिका को सर से पांव तक घूरते रहने में आंखें नहीं थकती और हर इंच और हर मौके के लिए शायराना अंदाज रहता है, लेकिन पत्नी के लिए शिकायत कितना देर लगाती हो तैयार होने में। प्रेमिका का फोन 24 घंटे में 24 बार भी आए तो वो प्यार लगता है, लेकिन पत्नी का दिन में 2 बार फोन इंक्वायरी लगने लगता है। अपने भले अपने माँ बाप की सेवा नहीं किए होंगे, लेकिन पत्नी से यही उम्मीद होती है कि वो 24 घंटे उसके पूरे परिवार की सेवा में गुजरे। इसलिए पत्नी को भी प्रेमिका की तरह प्रेम करो भाई, फिर जिंदगी भर खुश खुश रहोगे। होम, शायरी, सुविचार, शुभकामनाएं, कविताएं, कहानियां, जोक्स, लिरिक्स, आरती, दोहे, भजन, मंत्र। होम आदमी की कहानी। अंधविश्वासी आदमी की कहानी। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी पूरे गांव में अंधविश्वासी के नाम से मशहूर था। उसकी पत्नी उससे परेशान हो चुकी थी। जब कभी भी उस आदमी की पत्नी से दूध फेल जाता तो वह घबरा जाता और तुरंत मंदिर में जाकर पाठ करने लगता।
कभी उसकी पत्नी से कोई कांच की चीज टूट जाए तो वह आग बबूला हो जाता। उसके इस व्यवहार के चलते पति पत्नी में दूरियां बनती गई। पत्नी अपना काम करती और उसका काम उसी को करने देती। उस आदमी को सफाई बहुत पसंद थी, मगर दोनों के बीच दूरियों के कारण घर की सफाई भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पत्नी कहती कि अगर मैंने सफाई की और गलती से कोई कांच की चीज मुझसे टूट गई तो आप तो डांटोगे, इसलिए मैं घर की सफाई नहीं कर सकती। और आदमी बोलता, जिस घर में आदमी सफाई करे उस घर में लक्ष्मी और खुशियां कभी नहीं आ सकती। अब सफाई को लेकर भी दोनों के बीच में खूब बहस होती। आखिर में उस आदमी को काम वाली बाई रखनी पड़ी, मगर काम वाली बाई भी उसके अंधविश्वास के चलते वहां ज्यादा दिन न रह सकी। एक दिन उसके घर में चोरी हो गई। पत्नी के पुलिस को फोन करने को कहने पर वह बोला, रुको, जब कभी भी घर में कोई बुरा काम हो जाए तो आधे या 1 घंटे बाद ही कोई दूसरा काम करना चाहिए। पत्नी अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। उसकी पत्नी रोज यही सोचती कि कब उसके आदमी का अंधविश्वास छूटेगा, पर कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस आदमी का सारा अंधविश्वास दूर हो गया। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिनों से उस आदमी के घर के पीछे स्थित नारियल के झुरमुट से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। इससे वह बहुत डर जाता। उसकी पत्नी कहती कि चलो देख के आते हैं कि आखिर क्या है वहां पर वह उसे डांटकर घर से बाहर निकलने ही नहीं देता। एक दिन वह एक तांत्रिक को अपने घर पे ले आया। तांत्रिक ने घर पे आते ही कहा कि इस घर पे और इसके आसपास काली शक्तियों का बसेरा है। वह आदमी डर गया। उसने बोला, बाबा अब क्या करें? बाबा ने कहा कि एक हवन करना पड़ेगा और इसमें 21,000 रुपये खर्चा होगा। उसकी पत्नी ने उसे रोका पर वह नहीं माना। हवन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन उसके घर के पास से राजू निकला, जो उन नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचता था। वह बहुत परेशान दिख रहा था, तो उस आदमी ने उससे कारण पूछा। राजू बोला, मेरा मोबाइल नारियल के पेड़ों के पास कहीं गिर गया था, मिल ही नहीं रहा। वह आदमी बोला, राजू वहां मत जाया कर, वहां काली शक्तियों का राज है। वहां रोज एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, साहब आप कितने पागल हो, वह आवाज तो मेरे मोबाइल में से आती है। मैंने अपने मोबाइल में बच्चे की रोने की आवाज सेट की है। आसपास खड़े लोग भी उस आदमी पर हंसने लगे और उस आदमी की गर्दन शर्म से नीचे झुक गई। होम, शायरी, सुविचार, शुभकामनाएं, कविताएं, कहानियां, जोक्स, लिरिक्स, आरती, दोहे, भजन, मंत्र। होम का दर्पण, गुरु और शिष्य की कहानी। मन का दर्पण, गुरु और शिष्य की कहानी। गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दिव्य दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण ये दर्शा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी इतने अवगुणों से भरे हैं। ये सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही। जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई इष्ट मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई न कोई दुर्गुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा सब दुखी करने वाला। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं।
सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते हैं। इनकी परीक्षा की जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई न कोई दुर्गुण देखा। ये भी दुर्गुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। संसार सारा मिथ्या पर चल रहा है। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष हैं। कोई भी दोषरहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा? क्षमा के साथ कहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे दुर्गुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, ये दर्पण मैंने तुम्हें अपने दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, न कि दूसरों के दुर्गुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौरव पक्ष में भी मेरे कुटुंब के ही लोग हैं, मैं उन पर प्रहार नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता की बातें आज भी हमारी कई परेशानियों के दूर कर सकती हैं और जीवन में शांति ला सकती है। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस श्लोक में श्री कृष्ण ने सुख दुख को सर्दी और गर्मी की तरह बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकते हैं। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। हमारी जो भी इच्छाएं गलत हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में लालच नहीं आना चाहिए। लालच और गलत इच्छाएं व्यक्ति का मन अशांत कर देती है। इनसे बचने पर ही जीवन में शांति आ सकती है। सुख हो या दुख, हमें संभाव रहकर धर्म के अनुसार आगे बढ़ते रहना